बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत। आज का हमारा मौजू है सच बोलने का फ़ायदा और नुकसान। सदियों से बुज़ुर्ग हस्तियाँ, फ़लसफ़ी, दानश्वर और मशाहीर सच बोलने की तलकीन करते आए हैं। दुनिया के हर छोटे बड़े मज़हब ने सच के फ़वाइद और झूठ के नुकसानात बयान किए हैं, मगर सच होता क्या है? फ़लसफ़े का मरकज़ी मौजू होने की बिना पर अगर फ़लसफ़े में इसका जवाब तलाश करें तो आम आदमी इसकी भूल भुलैयों में उलझ जाता है। तो फिर कैसे समझा जाए कि सच क्या होता है? अवामी नुक्ता नज़र से बात करें तो कहा जा सकता है कि सच सच होता है। इसमें समझने वाली क्या बात है? मगर सच है क्या? इसे कैसे बयान किया जाए? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? सच बोलने वाले को तंबीह क्यों की जाती है कि ख़बरदार, सच बोलोगे तो मंसूर हलाज बना दिए जाओगे? ये और इसी तरह के कई सवाल हम अपनी गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाएंगे। और आखिर में सच की पहचान कैसे की जा सकती है? इसके वो कौन से 5 अनासर हैं जिनको मद्देनज़र रख कर हम सच की पहचान बआसानी कर सकते हैं? इसका हवाल भी हम बयान करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। सच बोलने के फ़वाइद पहले हम बयान करते हैं। वाज़ेह रहे कि मैं यहाँ मजहबी और गैर मजहबी कुतुब का हवाला नहीं दे रहा, बल्कि अवामी नुक्ता नज़र से सच पर बात करूँगा। हम तो इतना जानते हैं कि कल के सच आज के झूठ भी हो सकते हैं और आज के झूठ कल के सच भी हो सकते हैं। दुनिया 3 चीज़ों पर कायम है: सच्चाई, इंसाफ और अमन। इसी पस मंज़र में किसी ने क्या खूब कहा है कि कदीम सच, पुराने कवानीन, पुराने दोस्त, पुरानी किताबें और पुरानी शराब, ये सब बेहतरीन होते हैं। लगभग हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है कि जब हम पर सच बोलने का खब्त सवार होता है, क्योंकि हमने सुन रखा होता है कि सच बोलने से ज़ुबान चुस्त रहती है और सच वो आग है जिसमें से इंसान गुज़र भी जाए तो जलता नहीं है। वसीउ ज़हन लोगों का ईमान होता है कि मौत हर चीज़ को मिटा सकती है, मगर सच्चाई को नहीं। लेकिन फिर होता क्या है? कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना और थक हार कर रोज़े हशर जज़ा व सज़ा पर ईमान को पुख्ता करने के लिए मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों के चक्कर लगाना और एक दिन चकरा कर बीच चौराहे अगले जहान को सुधार जाना। वैसे भी जो लोग सच के लिए जान दे देते हैं, इन्हें दफन होने के लिए मुक़द्दस जगह हर जगह मिल जाती है। तो सच के फ़वाइद थोड़े से जो मैंने बयान किए, अब हम इसके नुकसानात को देख लेते हैं। सच के फ़वाइद की निस्बत नुकसानात कुछ ज़्यादा ही हैं। हम ये भी समझते हैं कि सच का चेहरा हमेशा खूबसूरत होता है, मगर क्या करें, हम ये भी जानते हैं कि सच्चे इंसान के कपड़े फटे पुराने ही होते हैं। लूट खसूट और तब्दीली वाले निज़ाम का पहला शिकार यही सच्चा इंसान बनता है, क्योंकि सच बोलने वाला ये नहीं समझ पाता कि सच वो आग है जो सूखे पत्तों और फटे पुराने कपड़ों के नीचे छुपी बैठी होती है। हालांकि जो सच बोलता है वो कोई गुनाह नहीं करता, मगर इसके नताइज भयानक क्यों होते हैं? सच बोलकर सर कुचलवाने के लिए ऐसा शख्स चौक में लान तान के लिए क्यों खड़ा कर दिया जाता है? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं। असल में सच वो बोझ है जिसको हर कोई नहीं उठा सकता। यूं भी झूठ की मार्केट में सच का ख़रीदार कोई कोई होता है, जबकि झूठ को लोग नकद रकम देकर भी खरीद लेते हैं। इसीलिए हमने आज तक सच बोलने वाला कोई शख्स मोटा ताज़ा नहीं देखा, बल्कि झूठ चुताली वाले हट्टे कट्टे ही देखे हैं। सच सिर्फ कानों के लिए भला महसूस होता है, आँखों के लिए ये धुआं और ज़ुबान के लिए ये सिरका बन जाता है। तभी तो सच का कोई घर नहीं होता। अगर मेरी बातों पर एतबार नहीं तो अपने हमसाये के बारे में सच बोल कर देखें, उसे बुरा भला कह कर देखें। आपको सच का तीर चलाने पर उसी कमान से ना पीटा गया तो मुझे कहना।
सच है कि सच वो छड़ी है कि जब दस्तक देती है तो हर एक को हलाक कर देती है। इस निज़ाम में सच बोलने पर ना सिर्फ सज़ा दी जाती है बल्कि झूठ बोलने वाले को इनाम भी दिया जाता है। ये कहानी फिर सही, क्योंकि अगर आप सच को वक्त से पहले बयान कर दें तो लोग आप पर हंसते हैं। ऐसा सच जो वक्त से पहले या फिर वक्त के बाद बोला जाए वो झूठ ही की तरह का लगता है। क्या आप जानते हैं कि वो झूठ जिससे दिलों को जोड़ा जा सकता है उस सच से बेहतर है जिनसे दिलों में नफरत पैदा होती है? आप यकीनन ये भी जानते होंगे कि सच और झूठ के दरमियान सिर्फ 4 उंगलियों का फासला होता है। झूठ को गढ़ने के लिए बहुत सारा वक्त ज़ाया करना पड़ता है, जबकि सच मिनटों में सामने आ जाता है। ऐसा मुआशरा जिसमें करोड़पति का झूठ बेकारी के सच से ज़्यादा काबिल एतमाद होता हो, जहाँ सच बोलना ख़तरनाक हो जबकि उसे सुनना उकताहट भरा, जहाँ झूठ बोलने के कई जवाज़ों में से एक जवाज़ ये भी हो कि उस सच से झूठ बेहतर होता है जिससे इंसान का दिल दुखे। ऐसा इसलिए होता है कि सरमायादारी निज़ाम में जब दौलत बोलती है तो सच खामोशी इख्तियार कर लेता है। इसीलिए तो रुपये से भरा हुआ ब्रीफ केस सच के 2 ब्रीफ केसों से ज़्यादा वज़नी होता है। ऐसे निज़ाम में अगर आप सच बोलेंगे तो भी झूठ ही तस्वर किया जाएगा, क्योंकि आप गरीब हैं। आपके बारे में झूठ आधी दुनिया का सफ़र कर चुका होता है, जबकि आपका सच अभी अपने जूते ही पहन रहा होता है। अगर आपको सच बोलने का बहुत शौक़ है तो आपको चाहिए कि अपने घर के दरवाजे के पास ही खड़े होकर ये शौक़ पूरा कर लें, और अगर घर से दूर हैं तो फिर जहाँ सच बोलें वहाँ से सच्ची बात करके फौरी निकल जाए। यानी अगर आपको सच बोलने का खब्त है तो अपने पाँव घोड़े की रकाब में रखें। अब आप कह सकते हैं कि घोड़े तो पुराने वक्तों की बात है, तो भाई आप अपनी सवारी बदल लें और मोटरसाइकिल, कार या फिर जो भी आपके पास सवारी दस्तयाब हो उस पर बैठें और घर की राह लें, क्योंकि सच हमेशा पागल इंसान ही बोलता है। और अगर आपका इरादा फिर भी सच बोलने का हो तो फिर हाथ में तलवार ज़रूर रखें, या फिर सच उस वक्त बोलें जब लोड शेडिंग हो और आसपास यूपीएस भी ना हो। तो सच तक कैसे पहुंचा जाए फिर? ये तो फ़वाइद, नुकसानात, इससे डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर सच तक कैसे पहुंचा जाए? कुछ लोगों के नज़दीक सच्चाई तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, लिटरेचर और ज़राअत, खेती बाड़ी। कुछ लोग सच की 3 अक़साम बयान करते हैं, यानी मेरा सच, आपका सच और असल सच। कुछ के नज़दीक जहाँ इंसान की ज़ुबान लड़खड़ाती है दरअसल वही सच होता है। होशियार बाश, यहाँ कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जो दोनों पैर जोड़े बगैर भी इस बेदर्दी से झूठ बोलते हैं कि अल्लाह की पनाह। शायद उन्होंने सुन रखा होता है कि अगर झूठ को सच साबित करना हो तो उसे सच में लपेट कर बयान करना चाहिए। उस एक शख्स के झूठ बोलने से, उस एक शख्स के यानी कि उस रहनुमा के झूठ बोलने से उसके दर्जनों शेरू, पटवारी, जियाले, मतवाले और पता नहीं क्या क्या इस झूठ को ईमानदारी से दिन रात दोहरा दोहरा कर समझ रहे होते हैं कि मुर्शिद हक के, मुर्शिद सच्चे। ओए भोलियो, ओए भोलियो। सच में किसी चीज़ की मिलावट की जाए तो समझें आपने उसका जौहर ही ख़त्म कर दिया। पिछले गुलामों को बेशक नरम दिली से, इस कौम कंजूस को बेशक सखावत से और इन झूठों को बेशक उल्टा होकर सच समझाना चाहें तो भी ये ज़हनी गुलाम नहीं समझ पाएंगे कि यही वो लोग हैं जिनके बारे में सुम्मुन बुकमुन उम्युन की बात की गई है। ये अपने ज़र्क बर्क झूठ को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में सफ़र करते हैं। पता नहीं ऐसे लोग क्यों बोल जाते हैं कि जो लोग आपसे सच बोलते हैं इन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो फिर सच की तलाश कैसे की जाए? रवायत है कि अगर आपको सच्चाई की तलाश है तो बच्चे से हक़ाइक़ मालूम करें, क्योंकि एक बच्चा ही है जो मन का सच्चा होता है, वरना थोड़ा सा जवान होकर इंसान अंदर और बाहर से मैला कुचैला हो जाता है। और अगर आप आखिरी उम्र में हों तो फिर सच्चा, सुच्चा और मासूम बनना चाहें भी तो नहीं बन सकते। इसके लिए मुराकबों में जाना पड़ता है।
کیونکہ سچائی کی تلاش پھپھوندی لگی کتابوں میں تلاش نہیں کی جا سکتی کہ جیسے چاند کو دیکھنے کے لیے آسمان کی جانب دیکھا جاتا ہے، جوہر میں چاند دکھائی بھی دے تو وہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتا۔ جس طرح ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں جبکہ ایک اور رخ سچائی بھی ہوتا ہے، اسی طرح آپ مراقبوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر لوک ادب وہ واحد پل رہ جاتا ہے جس پر سے گزر کر سچ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بات گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کو میں مختصر کرتا ہوں اور سچ کو جاننے کے 5 طریقے بیان کرتا ہوں۔ سچ کو جاننے کا پہلا طریقہ ہے کہ ایسی چیز جو سمجھی جا سکے، یعنی جو آپ کو بآسانی آپ کے 5 حواس اس کو کنسیو کر سکیں، جو آپ کے شعور میں عقل میں آ جائے کہ یہ چیز کیا ہے، جو چیز سمجھی جا سکے، یعنی کہ جو انڈرسٹینڈیبل ہو۔ نمبر 2، سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھائی جا سکے، یعنی کہ وہ ٹیچیبل ہو۔ پہلے آپ نے تو سمجھ لی اپنے حواس کی مدد سے، اب وہ دوسروں کو سمجھا بھی سکیں۔ اور تیسرا نقطہ ہے اس پر عمل ہو سکے، اور چوتھا ہے اس چیز کا ریکارڈ بن سکے۔ 5واں اور آخری نقطہ ہے کہ آنے والا اس پر تحقیق کر سکے، یعنی کہ جو آنے والی نسلیں ہیں اس پر تحقیق کر سکے۔ یہ 5 نقطے ہیں جو سچ کو جاننے کا بہترین طریقہ ہے۔ خبردار، آپ کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آنا کہ ہمیشہ سچ بولیں، خواہ آپ کی زبان مردہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ سچ کا دوسرا نام ضمیر بھی ہے۔ ہمارے خیال میں اگر آپ سچ مچ میں سچ کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز الف بے سے کیا جانا چاہیے، ورنہ ہر روز توبہ طائب کر کے رب کے عذاب سے ڈر کر نمازیں پڑھ کر آپ دل ہی دل میں خوش تو رہ سکتے ہیں، مگر حشر دیہڑے آپ کو سچ چھپانے کے جرم میں جنت میں نہ جانے کی جو پریشانی ہوگی وہ ابدی ہوگی۔ مگر کیا کریں، ایسے لوگوں نے جنت کی مہریں اپنی جیب میں رکھی ہوتی ہیں اور ان کی بات نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب واٹتے پیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کسی عقل مند نے کہا تھا کہ میں سچ کی تلاش میں ہوں، اور بے وقوف کہتا ہے کہ میں نے سچ کو تلاش کر لیا۔ ہماری اس بات کے بعد آپ منصور حلاج اور سرمد کو کس زمرے میں شمار کریں گے؟ آپ خود عقل مند ہیں، آپ اس کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے سچ کو ننگ دڑنگ انداز میں بول دیا تھا، حالانکہ سچ ہمیشہ کپڑے پہنا کر بولا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ریاضت سے سچ کو خرید تو لیا اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بھول گئے کہ دنیا دار اجنبیوں کے ساتھ جتنی مرضی شیخیاں بگار لیں، مگر سچ اپنے لوگوں میں ہی بولنا چاہیے، سچ سچوں میں ہی بولنا چاہیے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب آپ سچ کا تیر چلانا چاہتے ہیں تو اسے شہد میں بھگو کر چلانا چاہیے، یعنی سچ کو خوب خوش ذائقہ بنا کر اور دیکھ بھال کر استعمال کرنا چاہیے، یعنی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے ہی سچ نہ بولتے پھریں۔ سچی بات کو ہمیشہ ہنستے ہوئے بیان کرنا چاہیے، یعنی مذاق وہ سوراخ ہے جس میں سچ کی بازگشت سنائی دینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی آپ کو سمجھ نہیں آنی، تو سمجھیں ایسا شخص آپ کو یا تو بے وقوف سمجھتا ہے اور یا پھر وہ سچ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے وہ لوگ جو ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس مذہب کا ٹھیکیدار کیسے بن جاتا ہے؟ ہمارے خیال میں وہ شخص زندگی کی کٹھن راہوں میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے وہ دوسروں پر چڑھ دوڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مذہب کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ سقراط، منصور حلاج اور سرمد جیسی اموات سچ بولنے کی بجائے ہمیں سیاسی قتل زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی سچا بننے کا شوق ہے اور وہاں سچ بول دیتے ہیں جہاں اس کی ضرورت نہیں، اور پھر مسنگ پرسنز، نامعلوم گولی کا نشانہ
بیچ چوراہے میں دہشت گرد حملہ یا پھر بیوی بچوں کی جانب سے گھٹیا الزامات۔ مرحوم بہت اچھے انسان تھے، صبح اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، اور اگر جرم زیادہ بڑا ہوا تو ویڈیو ثبوت کے ساتھ مرحوم پی سی بوربن میں رنگ رلیاں منانے کے لیے گئے تھے، مگر دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ پھر تعزیتی ریفرنس میں آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی تمام عمر حق اور سچ کا ساتھ دیا، مگر کسی دانشور کے بقول ایسی بے وقت اور بد ذائقہ تحسین کا کیا فائدہ کہ جب آپ ان چیزوں سے فارغ البال ہو چکے ہوتے ہیں۔ آخری بات، سچ ہمیشہ سچ کے ماحول میں بولیں، اور سچ کا ماحول صرف دوستوں کا ہوتا ہے۔ سچ کو جھوٹ کے ماحول میں بولنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور سچ کے ماحول میں جھوٹی بات کرنا بدقسمتی ہوتی ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ لوگوں میں عام نیکی کریں اور خاص نیکیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ عام نیکی عام انسان ہی کر سکتا ہے، جبکہ خاص نیکی کرنا حکمرانوں اور ان کے چیلے چانٹوں کا کام ہوتا ہے۔ والسلام۔